In this video, I'm going to discuss about organization of autonomic nervous system. तो जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर में कुल 11 बॉडी सिस्टम्स हैं और उन बॉडी सिस्टम्स में सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे छोटा बॉडी सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो बाकी के सारे बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और इसको छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है नर्वस सिस्टम का वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसएनएस एंड एएनएस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसका पूरा काम है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को हमारे शरीर में हो रही वॉलेंट्री फंक्शंस को हैंडल करना। एंड जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को हैंडल करना, जैसे कि हम अपने हाथ का मूवमेंट कर पाते हैं। ये है एक वॉलेंट्री फंक्शन। तो इस वॉलेंट्री फंक्शन को एसएनएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि एएनएस में जैसे कि हार्ट बीट का चलना और लंग्स के द्वारा हमारा सांस लेना, इन सारी चीज़ों को जो इनवॉलेंट्री है जिसे हमें बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, वो एएनएस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, हैंडल की जाती है। तो देखते हैं आगे। The autonomic nervous system functions largely below the level of consciousness and controls visceral functions. Like the somatic nervous system, the ANS consists of efferent, center and efferents. तो autonomic nervous system पूरी तरह से इनवॉलेंट्री है, मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता, उसका एक अलग ही फंक्शन है। एंड ये जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है इस तरह से। जैसे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स थे। एक तो एफरेंट पार्ट जिसे सेंसरी पार्ट भी कहते हैं, जो ऑर्गन्स हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स या अदर ऑर्गन्स, उनसे इम्पल्स को हमारे सीएनएस तक पहुंचाता। सीएनएस में इंटीग्रेटिंग सेंटर्स होते हैं जो एसएनएस को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ तक पहुंचाता। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स आता इफेक्टर नर्व्स के थ्रू सीएनएस से इफेक्टर इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं। उसी तरह से एएनएस में भी है, एफरेंट नर्व्स हैं, इंटीग्रेटिंग सेंटर्स हैं और इफरेंट नर्व्स हैं। सो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बीच। ऑर्गन सप्लाइड स्केलेटल मसल सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में, जो कि स्केलेटल मसल को हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री कंफ्यूजन हो जाता है, ऐच्छिक रूप से कंट्रोल करते हैं, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, तो ऑल अदर ऑर्गन्स हमारी बॉडी के उसमें सप्लाई होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। डिस्टल मोस्ट सिनेप्स, मतलब ऐसे सिनेप्स तो आपको पता ही होगा, ये जंक्शंस हैं जिनके बीच में एक माइन्यूट गैप होता है और जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के डिफ्यूजन के थ्रू एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफ़र होता है नर्व सिग्नल्स का। तो यहाँ डिस्टल मोस्ट सिनेप्स ऐसे सिनेप्स हैं जो दूरस्थ स्थित होते हैं, मतलब सेल बॉडी है उससे दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर। तो ऐसे सिनेप्स को कहते हैं डिस्टल मोस्ट सिनेप्स, और ये पाए जाते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में विथ इन सीएनएस के अंदर, मतलब इंटरन्यूरॉन्स और एफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के केस में ये आउटसाइड सीएनएस यानी गैंग्लिया, सीएनएस में गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया आपको पता होगा, ये है न्यूरॉन्स के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो इनके बीच ये पाए जाते हैं, जो कि गैंग्लिया सीएनएस के बाहर होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है गैंग्लिया। नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया है वो नर्व्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, प्री गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लिया। गैंग्लिया से जो पहले का हिस्सा है वो प्री गैंग्लिया है और गैंग्लिया के बाद का जो हिस्सा है वो पोस्ट गैंग्लिया। तो प्री गैंग्लिया माइलिनेटेड होता है जबकि पोस्ट गैंग्लिया नॉन माइलिनेटेड होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये माइलिनेटेड पार्ट एंड ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट। जबकि ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में चूंकि यहाँ गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है, तो ये
माइलिनेटेड है पूरा। माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड का मतलब तो आप समझते होंगे, जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है वो माइलिनेटेड है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है वो अनमाइलिनेटेड है। पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन, प्लेक्सस मतलब होता है ब्रांचिंग नेटवर्क, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस सुना होगा आपने, मतलब बहुत सारे नर्व्स का जब एक साथ ब्रांच बन जाता है तो वो पेरिफेरल पार्ट में अगर, तो पेरिफेरल प्लेक्सस कहलाता है। पेरिफेरल प्लेक्सस इसमें प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी इफरेंट ट्रांसमीटर, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में एसिटाइल कोलिन है, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एड्रेनालिन है। इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन ऑर्गन सप्लाई, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में पैरालिसिस एंड एट्रोपी, एट्रोपी मतलब ऑर्गन साइज का डिक्रीज होना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के केस में एक्टिविटी मेंटेन एंड नो एट्रोपी। और ऑटोनोमिक, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के में भी 3 पार्ट्स हैं, एक तो एफरेंट पार्ट्स, दूसरा इंटीग्रेटिंग सेंटर और तीसरा है इफरेंट पार्ट। तो ऑटोनोमिक एफरेंट्स देखते हैं। मोस्ट विसरल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स एंड कैरी नॉन माइलिनेटेड विसरल एफरेंट फाइबर्स एज वेल। द सेल बॉडीज ऑफ these efferent fibers are located in the dorsal root ganglia of spinal nerve and in the sensory ganglia, nodose ganglia of vagus of cranial nerves. They mediate visceral pain as well as cardiovascular, respiratory and other visceral reflexes. So central autonomic connections, there are no exclusively autonomic areas in the CNS. Considerable intermixing and integration of somatic and autonomic interventions occur. तो अगर आप सोच रहे होंगे कि कुछ खास ऐसा होगा जो ऑटोनोमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, कुछ खास ऐसा होगा जो एसएनएस को कंट्रोल करता है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों के नर्व्स का, एसएनएस एंड एएनएस के नर्व्स का इंटरमिक्सिंग देखने को मिलता है हमारे सीएनएस के अंदर। The highest seat regulating autonomic function is in the hypothalamus. Posterior and lateral nuclei are primarily sympathetic, while anterior and medial nuclei are primarily parasympathetic. तो हाइपोथैलेमस हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेटिंग सेंटर कहलाता है। हालांकि कोई खास इसमें एसएनएस का भी रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस में कुल 11 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड है न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई ये न्यूरॉन्स के कहा जा सकता है, इन्हें क्लस्टर्स होते हैं। न्यूरो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इन न्यूरॉन के क्लस्टर्स को न्यूक्लियाई कहा जाता है, और ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में काफ़ी अंदर तक, काफ़ी नीचे की ओर, जबकि ब्रेन स्टेम में भी ये पाए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस में इस तरह के 11 न्यूक्लियाई न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स हैं जो काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मैनी ऑटोनोमिक सेंटर्स pupillary, vagal, respiratory, etc. are located in the midbrain and the medulla in relation to the cranial nerves. The lateral column in the thoracic spinal cord contains cells which give rise to sympathetic outflow. Sympathetic outflow, तो जो ऑटोनोमिक नर्व इफरेंट्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। The motor limb of the NS is automatically divided into sympathetic and parasympathetic. Many organs receive both sympathetic and parasympathetic innervation, and the two subdivisions are functionally antagonistic in majority of this. The level of activity of innervated nerves at a given moment is the algebraic sum of sympathetic and parasympathetic one. However, parasympathetic tone. However, refractory period of atrial fiber is decreased by sympathetic as well as parasympathetic influences. Refractory period, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का एक वर्ड है। Most blood vessels, spleen, sweat glands and hair follicles receive only sympathetic, while ciliary muscles, bronchial muscles, gastric and pancreatic glands receive only parasympathetic innervation. मतलब नर्व सप्लाई, इनर्वेशन मीन्स ऑर्गन्स के अंदर जो नर्व सप्लाई दिया जाता है उन्हें, इनके लिए इनर्वेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। Thus the two divisions of ANS are not merely check and balance physiological
एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर। आप इसमें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ये एफरेंट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक आउटफ्लो है। देखिए ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, एफरेंट पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एफरेंट पार्ट का दिया गया है। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका सेंटर है, इंटीग्रेटिंग सेंटर। ये सेंटर जुड़ा होता है मोटो न्यूरॉन्स के थ्रू डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन स्केलेटल मसल से। इफेक्टर मसल का जो कंट्रोल है वो वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक रूप से होता है। हम जब चाहे तब अपना हाथ उठा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, वे बीच में गैंग्लिया से पहले जुड़ते हैं, उनसे उनके सेंटर से आने वाले, इंटीग्रेटिंग सेंटर से आने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उसके बाद फिर वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचते हैं। मतलब बीच में एक और नया चीज़ आ जाता है, गैंग्लिया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के केस में। वही एक इसे थोड़ा अलग कर देता है, काफ़ी अलग कर देता है। तो ये सारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, आई, विसरा, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो देखिए एक्चुअली में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स हैं, एसएनएस, एएनएस एंड ईएनएस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। बट एंटेरिक नर्वस सिस्टम का चूंकि जो फंक्शन है वो ऑटोनोमिक है, इसलिए उसको इसमें पहले कंसिडर किया जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कंसिडर किया जाता था। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंटेरिक प्लेक्सस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो कि जीआईटी में प्रेजेंट होता है। पर थोड़ा इसका फंक्शन डिफर करता है, इसलिए पूरा खाली जीआईटी के लिए है, इसलिए इसे एक अलग से सिस्टम के रूप में माना गया है एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। And this is the end of the video, and here's a quote: you will face your greatest oppositions when you are closest to your greatest miracle. Thank you so much. Like, share and subscribe to our channel.